हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों कार्बिल-एमाइन टेस्ट। ठीक है ना। तो कार्बिल-एमाइन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड क्या होते हैं? एक बैड स्मेल वाले कंपाउंड होते हैं बच्चों ये। ठीक है ना। तो देखते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। आज हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं इसको। और बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? कार्बिल एमाइन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। इसमें एक बहुत ही इरिटेटिंग बैड स्मेल वाला कंपाउंड बनता है जिसको कार्बिल एमाइन कहते हैं। ठीक है ना। उसको आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। ठीक है ना। और इस टेस्ट को केवल 1 डिग्री एमाइन जो होती हैं वही देती हैं। ठीक है ना। चाहे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। कोई भी अगर 1 डिग्री एमीन है एलिफेटिक में, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन जब भी आप किसके साथ में करते हो? क्लोरोफॉर्म के साथ में करते हो। और साथ में क्या लेते हैं हम? कोई बेस लेते हैं एल के लिए, और वो कैसा होना चाहिए? अल्कोहलिक होना चाहिए। तो होता क्या है, यहाँ पे एन के साथ में सी लगेगा, यानी हमारा यहाँ बनेगा RNC। साथ में क्या बनता है? KCl और वाटर निकलता है। ये इस प्रकार से हम NCERT में रिएक्शन पढ़ा करते हैं। ठीक है ना। अब ये जो बच्चों यहाँ पर बना है RNC, इसी को बोलते हैं हम कार्बिल एमाइन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम कार्बिल एमाइन। इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या रखा गया बच्चों? कार्बिल एमाइन टेस्ट रखा गया। ठीक है ना। और ये बैड स्मेल वाला होता है, ध्यान रखना। अपनी स्मेल की वजह से जाना जाता है। सूंघने में इसकी जो स्मेल होती है अच्छी नहीं होती है। ठीक है ना। इसको आइसोसाइनाइड भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। ठीक है। ठीक 1 डिग्री एमीन ही इसको देती है। अगर आप एरोमेटिक भी लेना चाहते हैं, लेकिन 1 डिग्री एमीन होना चाहिए। ये जो कार्बिल एमाइन टेस्ट है ये 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट होता है बच्चों। इसको 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन नहीं देती है। ठीक है ना। KOH। तो देखो यहाँ पे भी क्या बनेगा? यहाँ भी आपको मिलेगा बच्चों फिनाइल आइसोसाइनाइड NC प्लस KCl प्लस H2। तो NCERT में इतना आपने पढ़ा है। ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे। इसका नाम क्या होगा हमारा बच्चों? फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या होगा इसका नाम? फिनाइल आइसोसाइनाइड होगा। ठीक है ना। तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करके एक बैड स्मेल वाला कंपाउंड बनाता है, तो समझ लेना वो क्या है? आपका कार्बिल एमाइन है। ठीक है ना। और रिएक्टेंट क्या होगा आपका? 1 डिग्री एमीन हो सकती है, वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि 2 डिग्री और जो 3 डिग्री अमाइन होती हैं बच्चों, वो इस टेस्ट को नहीं देती हैं। तो ये 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट है, एलिफेटिक और एरोमेटिक का। ठीक है। अब इसमें इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं एक बार। ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें इसकी, देखो तो मैकेनिज्म, तो इस रिएक्शन में आपका क्या होता है? जो क्लोरोफॉर्म होती है आपकी, क्या होती है? जो आपकी क्लोरोफॉर्म होती है वो KOH के साथ में रिएक्ट करती है, बेस के साथ, अल्कोहलिक OH के साथ। तो यहाँ पे क्या है? ये OH है, बेस है, और ये क्या है आपका? देखो अल्फा पोजीशन पे क्या लग रहा है? प्रोटॉन लग रहा है ये। ठीक है ना। क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ भी क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या करेगा? OH अल्फा पोजीशन से इसको एलिमिनेट कर देगा आपका, इसको एलिमिनेट कर देगा। यहाँ से जो है आपका प्रोटॉन क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा आपका। ठीक है ना। यहाँ से प्रोटॉन आपका क्या होगा बच्चों? एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से जब आपका ये निकल जाएगा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्या निकल जाएगा? आपका H2 निकल जाएगा। ठीक है ना। ये OH यहाँ से अल्फ़ा एलिमिनेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? अल्फ़ा एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म इस बेस के साथ रिएक्ट करेगी, अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा, इसको अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे। और साथ में देखो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा, ये C पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, और ये नेगेटिव क्या होगा? यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा? एक ऐसी स्पीसीज बनेगी, इसको आप जानते ही हो। ये जो CCl2 बना है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं।
ठीक है ना। और ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इसके पास में एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होती है, यानी कि इसके पास में हमेशा एक वैकेंट p ऑर्बिटल हुआ करती है। और ये जो कार्बीन बनी है, ठीक है ना, ये कार्बीन किसका काम करती है इस रिएक्शन में? एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होती है? हमेशा कमी होती है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि कार्बिल एमाइन रिएक्शन में बच्चों जो आपकी 1 डिग्री एमीन होगी, ठीक है ना, उसके ऊपर अटैक करेगा ये कार्बिन करेगी। तो ये जो कार्बिन है इस रिएक्शन में ये किसका काम करेगी? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। और ये जो आपकी 1 डिग्री एमीन है ये किसका काम करेगी? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, ठीक है ना। ये इसका बेस है। तो ये लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, तो पहले स्टेप में पहले क्या होगा? सबसे पहले क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्ट करके अल्फा एलिमिनेशन होगा और कार्बिन बन जाएगी। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट जो होगा, उसके बाद में आपका जो एमीन है आपकी, ये देखिए जो एमीन है बच्चों, इसके ऊपर अटैक होगा किसका? कार्बिन का, CCl2, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसकी p ऑर्बिटल में दे देगा। तो देखिए क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा CH3NH और यहाँ क्या आएगा? CCl, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा इस पर नाइट्रोजन पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बन पे नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा देखो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा आपका, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से ये वाला प्रोटॉन इसके पास चला जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से आपका ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखेंगे क्या बनेगा फिर आपका? CH3, यहाँ पे NH आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पे आपका Cl और H, ये आ गया। क्लियर होगा। इसके ऊपर फिर बेस का अटैक करोगे, तो जब इसके ऊपर बेस का अटैक करोगे बच्चों तो क्या होगा? यहाँ से ये बेस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को यहाँ से एलिमिनेट करेगा और साथ में यहाँ से ये Cl भी निकल जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ प्लस आएगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, N डबल बॉन्ड C और यहाँ का Cl और यहाँ का H। क्लियर होगी बात। इसके बाद में फिर बेस का आप अटैक करोगे तो ये प्रोटॉन फिर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये Cl फिर निकल जाएगा, कैसा बॉन्ड आ जाएगा? फाइनली आपको NC मिल जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो ये तो इसकी बहुत आसान सी मैकेनिज्म है, आइसोसाइनाइड आपको मिल गया, ठीक है ना। क्लियर बात है, ये मिल गया आपको आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इसको। अगर हम कार्बिल एमाइन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर रेट ऑफ कार्बिल एमाइन टेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री अमाइन। देखो, ये जो पहला स्टेप होता है जहाँ पे कार्बिन अटैक करती है नाइट्रोजन के पास, ठीक है ना, तो यही आपका इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है बच्चों। क्या होता है? ये इसका रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, RDS, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतनी आसानी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर पाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखा। चलिए, तो अगर आपसे कोई ये पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपका कि एक मेरे पास CH3NH2 है और एक मेरे पास CH3 और CH2NH2 है, एक बार हमारे पास मिथाइलएमीन है और एक बार हमारे पास इथाइलएमीन है और एक बार हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है। ऊपर वाली दोनों वाली एलिफेटिक है, नीचे वाली एरोमेटिक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि फास्ट कार्बिल एमाइन टेस्ट किस में होगा, ठीक है ना। फास्ट कार्बिल एमाइन टेस्ट किस में होगा, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है कार्बिल एमाइन टेस्ट के लिए आपको। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप लग रहा है तो इसका प्लस आई ज़्यादा है,
तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे लोन पेयर क्या है, ये रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना एरोमेटिक अमाइंस क्या होती हैं, लेस बेसिक होती हैं एलिफेटिक अमाइंस से। तो एलिफेटिक अमाइंस का रेट जो होगा कार्बिल टेस्ट के लिए वो अच्छा होगा। तो अगर देखा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, तो फिर ऑर्डर क्या होगा, BAC होगा। क्लियर बात होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप उनको सोल्व कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर मान लो इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा आपका, मान लीजिए आपको ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने NH2 लिया है, यहाँ भी मैंने NH2 लिया है, और यहाँ भी मैंने NH2 लिया है बच्चों, और ये भी मेरे पास क्या है, NH2 है। जितने भी टाइप की प्रॉब्लम बन सकती हैं मैं उस टेस्ट से रिलेटेड सभी आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। यहाँ मैंने पैरा पे लगा दिया है OCH3, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया है, यहाँ मैंने लगा दिया है NO2, और यहाँ लगा दिया है मैंने आपका Cl। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि फास्ट कार्बिल एमाइन टेस्ट बताइए, ठीक है, या रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए आप। तो आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों कि इसमें फर्स्ट में OCH3 लग रहा है जिसका +R इफेक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे क्या लग रहा है, CH3 + H हाइपर कंजुगेशन, ये भी बढ़ा रहा है। लेकिन NO2 का कैसा होता है, -R, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। ये Cl है, इसका -I होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो सबसे बढ़िया बेसिक स्ट्रेंथ इसकी है, तो A में सबसे बढ़िया होगा, उसके बाद B, उसके बाद D, उसके बाद क्या होगा, आपका C होगा। तो ये होगा आपका कार्बिल एमाइन टेस्ट का ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसी तरह से कहीं भी ग्रुप अगर लग जाएंगे तो आप इस प्रकार के प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर एनिलीन में NH2 में कोई ऑर्थो पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप लग रहा है तो इस प्रकार की एनिलीन डू नॉट गिव कार्बिल एमाइन टेस्ट, ठीक है ना। इस प्रकार की एनिलीन कार्बिल एमाइन टेस्ट नहीं देगी, ध्यान रखना। रीज़न क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो नाइट्रोजन है वो अप्रोच नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है ना। या इधर भी अगर इथाइल ग्रुप लग रहा है, मिथाइल लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो इस प्रकार की कोई भी, ठीक है ना, ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगता है तो वो कार्बिल एमाइन टेस्ट आपकी नहीं देगी, ये ध्यान रखना। क्लियर है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात आप ये याद रखोगे बच्चों, अगर कोई N सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, जैसे ये है, कोई भी N सब्स्टिट्यूटेड अगर एनिलीन है, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है ये वाली, ये देखिए, ठीक है ना, N सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन में जो हाइड्रोजन है उसको हटाकर अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगाते हो तो जितनी भी N सब्स्टिट्यूटेड होती हैं, N सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डू नॉट गिव कार्बिल एमाइन टेस्ट, ये भी कार्बिल एमाइन टेस्ट को नहीं देती है, ध्यान रखना। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। पैरा पे अगर कोई ग्रुप लग रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्थो पे कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, और कोई N सब्स्टिट्यूटेड वाली भी इस टेस्ट को नहीं देती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इस प्रकार से कोई अगर आपको कंपाउंड मिलता है, देखो ये वाला, ये देखिए, क्या ये कार्बिल एमाइन टेस्ट देगा, NH2 ग्रुप तो है इसमें भी, लेकिन ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि बच्चों ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, और ये दोनों लोन पेयर कहाँ है, रेजोनेंस में है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे -I की तरह काम कर रहा है CO ग्रुप। तो ये वाला भी आपका एमाइड कोई भी ग्रुप हो, ठीक है ना, एमाइड चाहे एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, कोई भी हो, वो भी इस टेस्ट को नहीं दिया करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। एमाइड भी इस टेस्ट को नहीं देते, ये केवल कौन देते हैं, 1 डिग्री एमीन इस टेस्ट को दिया करते हैं, बस ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपका, देखो एक NH2 यहाँ पे है और मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिए, दो CH3 यहाँ लगा दिए, यहाँ पे NO2 है। वो कहता है बताइए फास्ट कार्बिल एमाइन टेस्ट कौन सी एनिलीन आपकी देगी, ठीक है ना। तो ये देखिए इनमें से कौन देगा, NH2 का कैसा इफेक्ट होता है, NO2 का कैसा इफेक्ट होता है, बोलो -R, ठीक है ना, -R। वैसे तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्थो पोजीशन पर
अगर कोई अल्काइल ग्रुप लग रहा है तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस वो कार्बन एलिमेंट टेस्ट नहीं देगी, ठीक है ना। वैसे भी देख लो इनमें से बेसिक स्ट्रेंथ आप चेक कर लो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों ज़्यादा है। आप जानते हैं ये NO2 का कैसा इफेक्ट है, -R है, ठीक है ना, कैसा -R है। देखो NO2 के बराबर में अगर 2 अल्काइल ग्रुप लगेंगे तो ये क्या मारेंगे, इस पर रिपल्शन मारेंगे और इस NO2 को क्या कर देंगे, आउट ऑफ द प्लेन कर देंगे, आउट द प्लेन कर देंगे, इसको आउट ऑफ द प्लेन कर देंगे, जिससे क्या होगा, इसका -R क्या होगा, कम हो जाएगा और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों में कौन बढ़िया देगा, कार्बन एलिमेंट टेस्ट ये वाला देगा, ठीक है। क्लियर बात है, ये ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, अगर कहीं पे आपको मिलता है ये NH2 हाइड्रोजन और इसकी रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में करते हो तो ये कार्बन एलिमेंट टेस्ट दे देती है, ध्यान रखना। NH2 क्या बनेगा, NC बनेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन दे देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो एल्काइल आइसोसाइनाइड टेस्ट है इसको कार्बन एलिमेंट टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। और 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन इस टेस्ट को नहीं देती है, ठीक है ना। एमाइड कोई नहीं देता है, सॉरी 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन इस टेस्ट को नहीं देती हैं, केवल 1 डिग्री देती हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और रिएक्शन का जो रेट है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करा करता है। और N सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन होती हैं वो भी इस टेस्ट को नहीं देती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेस्ट जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ हॉफमैन ब्रोमाइड टेस्ट, ठीक है।